हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग एक नया चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? ग्रेविटेशन है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण भी इसको हमेशा बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये भी बहुत अपने को इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने को ये जो हो जाता है ग्रेविटेशन है, तो इसका मेजर जो आपका यूज जो है, आप देखें क्या कि आपको यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। एक जो भी मास होगा, दो मास जो भी यूनिवर्स में होगा, उस पर क्या है, अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो आप देखिएगा क्या, बहुत सारे अपने लोग क्या ये हो जाता है, सेटेलाइट है। तो अपने लोग जो अपने को क्या हो, दो टाइप का सेटेलाइट होते हैं। एक क्या होगा नेचुरल, और एक क्या क्या होता है आर्टिफिशियल। तो ये सब भी अपने को ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल पर ही हमेशा काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमेशा क्या क्या करता है, अपने कुछ स्केप वेलोसिटी से अर्थ से अपने को कुछ थ्रो करना पड़ता है, जो कुछ अपने को दूर पर जा करके, और फिर अपने को क्या करता है, अपने को रुक करके, और वहां पर क्या है, कुछ एक ऑर्बिट बना लेता है, और उस ऑर्बिट पर क्या होता है, हमेशा अपने को मूव करते रहता है। तो ये सब जो उसका जो फोर्स दे रहा है, ये सब हमेशा क्या है, ड्यू टू अपने को ग्रेविटेशन के कारण हो गया। तो अपने को यूनिवर्स में जितने भी अपने को ये हैं, अपने को प्लैनेट्स हैं सब इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, और ये सब प्लैनेट्स क्या हो गया आपका इसी के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो ये आपका जो प्लैनेट्स है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल पर ही काम कर रहा है। तो हम लोग आज जो देखते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्रेविटेशन के मेन नियम जो है, रूल्स हो, उसको देखते हैं। और फिर से मैं इसका यूज करके यहाँ से अपने को डिफरेंट टाइप का ये कैसे करते हैं, इसको अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इससे अपने लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग देखते हैं मैंने है क्या। तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये हमारा अपने लोग इंट्रोडक्शन है। तो हमेशा क्या हो गया कि अपने लोग को हमेशा मैंने अपने को ये रहा कि कोई भी हमें ऑब्जेक्ट को जब फेंकता हूँ अपने को अपने हाथ से ऊपर, हमेशा क्यों नीचे की ओर आ जाती है क्यों ये अब फेंक रहा है तो वो वापस हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जा रही है। आप देखोगे क्या, कोई भी चीज़ को मैं कितने भी स्पीड से ऐसा थ्रो करता हूँ, फिर वापस क्या है हमारे हाथों में आ जाती है। फिर क्या हो रहा है कि आप देखिए प्लेनेट सब है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं उसी क्या हो, दिन रात हो रहा है। और आपका जो मौसम है, जो अपने को वेदर है जो चेंज हो रहा है, ये सब क्या है ड्यू टू अपने को रोटेशन ऑफ क्या प्लेनेट है। तो हमेशा अपने को जब भी हमारी थोड़ी सी भी समझ हुई, हम लोग जब भी कोई चीज़ को यूनिवर्स को समझने लगे ह्यूमन तो हमेशा ये क्वेश्चंस रहा कि इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों अपने को अब क्या है, डे नाइट होने का क्या कॉजेज है, वेदर चेंज हो रहा है उसका क्या कॉजेज है, उस है वेदर जो चेंज हो रहा है उसका क्या कॉज है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप के अपने को क्या हो रहे थे, कॉजेज थे। तो इस टाइप को हम लोग को फाइंड करने के लिए हमेशा क्या होगा, अपने लोग को ये टॉपिक पर चले गया। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब कि ग्रेविटेशन है क्या। तो क्या है, अर्ली लाइफ वी बिकम अवेयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ तो हम लोग क्या देखें, हर चीज क्या है अर्थ की तरफ क्या है अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, ये हम लोग हमेशा मालूम करें। तो जो हमारा जो यहाँ से ग्रेविटेशन को हम लोग जो स्टार्ट किए यहाँ से ये करना, तो ये हमेशा अपने लोग क्या हुआ, इसके अपने को अगेंस्ट में यहाँ पर अपने लोग करना चालू किए। तो इसमें क्या हो गया, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन का थ्योरी आई, वो सबसे पहले क्या केपलर ने बहुत सारे कुछ लॉज को उन्होंने क्या है डिराइव किया और इसी केपलर लॉ का ही यूज करके न्यूटन ने क्या हुआ, एक अपने को थ्योरी दिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स अपने को ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह जो होगा सबने न्यूटन ने जो डिराइव किया, लेकिन उसका जो बेसिस था वो क्या है, केपलर है। और केपलर ने किस बेसिस से किया, तो उन्होंने बहुत सारे जो अपने को प्लैनेट्स है और प्लैनेट्स के मोशन को हमेशा क्या है इस अपने को इस स्टडी करते रहा कि मैंने किस अपने को रेट से वो क्या चेंज कर रहा है, कितने दिन में वो रोटेट कर रहा था। बहुत सारे जितने प्लैनेट थे उसको हमेशा उन्होंने अपनी जिंदगी भर पूरी लाइफ उन्होंने खत्म कर दिया इसको ये निकालने में, प्लैनेट के मोशन। और जब उनको प्लैनेट के सब मोशन जब समझ में आया तब फिर हम लोग क्या किए हैं,
अपने को जो ग्रेविटेशन के डिफरेंट टाइप के लॉ है ना, उसको हमने बड़ा आराम से ना क्रिएट कर लिया। तब देखिएगा क्या कितने छोटे से लॉ है, लेकिन उसको बनने में ना कई हजारों साल लग गए ना, कई हजारों साल लग गए। तो आइए उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो क्या हुआ, जो ये टॉपिक है केपलर्स लॉ है, तो ये जो बेसिस है ना अपने को न्यूटन्स के जो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, वो क्या केपलर लॉ से बेसिकली क्या डिराइव हो गया है। इसलिए हम लोग ना क्या केपलर्स लॉ को पहले देखते हैं। केपलर्स ने क्या किया, अपने को बहुत सारे प्लेनेट को ना अपने को क्या किया, अब ये किया, इससे स्टडी किया बहुत सारे प्लेनेट को उसने अपने लोगों ने पढ़ा, और उसके बेसिस पर क्या किया, 3 लॉ उन्होंने दिया ना अपने को मोशंस ऑफ द प्लेनेट के बेसिस पर क्या किया, ही अपने को ड्राइव 3 लॉज, एंड दीज लॉज आर कॉल्ड क्या है, केपलर्स लॉ ना। तो ये यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना, तो उन्होंने देखा क्या कि ये क्या हो रहा है, ऑल प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकी ना। तो उन्होंने ना ऐसा कई सारे प्लैनेट को, जैसे मून को ना किया, फिर अर्थ को किया, फिर अपने को डिफरेंट जो प्लैनेट है, जुपिटर होगा है ना, ऐसा करके तो डिफरेंट बहुत सारे प्लैनेट को अपने को इस स्टडी करने के बाद देखा गया कि जितने प्लैनेट है ना उसका जो मोशन कर रहा है ना कहीं एक सेंटर है, और एक सेंटर के क्या है अबाउट हमेशा कर रहा। तो यहाँ से ऐसा फाइंड किया। तो यहाँ से अपने को देखिएगा क्या, तो फर्स्ट लोग हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया है, ऑल प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट ना। क्या हो गया है, ये लगभग ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ही है। ये क्या होता है, ये मेजर एक्सिस हम लोग बोलते हैं है ना, ये जो एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस 2a है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, 2b है। तो जो भी आपका ये जो हो जाएगा मेजर एक्सिस जो है, ये स्लाइडली क्या होता है, ये 2b से बड़ा रहता है, स्लाइडली ना, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग दोनों बराबर ही रहता है। ये जो है स्लाइडली क्या है, ग्रेटर देन क्या है, इस 2b से बड़ा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, और इसको मेजर एक्सिस। अब क्या हो रहा है, इसमें सन ना कोई एक फोकस पर रहता है, दो अपने को फोकस हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट बन जाता है, और उससे ना क्या हम लोग जो ये ड्रॉ, हम लोग ये सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक फोकस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकी बोलते हैं। तो क्या हो गया कि हमेशा सन एक फोकी पर है, इधर एस पर रह सकता है या एस पर, और प्लेनेट जो होगा ना ये हमेशा क्या होगा, इस पाथ पर हमेशा क्या ट्रेवल करता है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट लॉ है, जितने भी प्लेनेट यूनिवर्स में है वे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, हर प्लेनेट ना। तो ये क्या होगा, द प्लेनेट मूव इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ना, विच क्या है, सन सिचुएटेड वन ऑफ द फोकी पर अपने को क्या है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है, और इसके चारों ओर अपने को क्या कर रहे हैं, ये अपने लोग को ये अब ये कर रहे हैं। तो अब हो रहा है कि आप देखिएगा क्या, जब भी हम लोग सर्किल में कोई चीज अपने ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा, दो फोर्स आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, जब भी हम सर्किल में मूव करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्किल से निकल के भागने की कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो उस ऑब्जेक्ट को हमें अपने ओर ना अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, जिसको मैं अपने ओर खींच रहा हूँ, तो उसको क्या बोलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो 2 फोर्स हमेशा सर्किल पर, आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो 2 फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। तो इसमें क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट सर्किल पर ऐसा मूव करेगा तो एक क्या होगा, फोर्स हमेशा अपने को ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण एक अपना हमेशा फोर्स क्या होगा, इसके अपने को अपोजिट, मतलब इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा सर्किल से, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या है, ड्यू टू अपने को ये हुआ, ड्यू टू अपने को चेंज इन एक्सेलरेशन के कारण वो फोर्स आ जा रहा है ना। और क्या होता है, हम लोग पढ़े थे v²/r ना, ये v हो गया ऐसा। तो और जो उसको अपने को जो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी अपने को ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, वे क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या है, ऐसे खींच रहा है। और इसको ना खींचने से ना क्या हो रहा है, एक फोर्स क्या हुआ, दूसरे फोर्स पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, और बैलेंस करने के कारण क्या होगा, एक ना आपका ना यहाँ से ना ये यहाँ पर ऑर्बिट ना बनी रहती है ना। तो आइए हम लोग ना यहाँ से और आगे की ओर चलते हैं। तो क्या होगा, आपका ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद अपन लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ से सेकेंड लॉ में चलते हैं, आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपने यहाँ से करने के बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ है ना। तो सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया है ना, यहाँ से। तो सेकेंड लॉ हो रहा है लॉ ऑफ एरिया, ऐसा करेगा। तो ये क्या कहता है, लाइन that joining the any plane। तो
तो ये है द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट ना टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल, है ना। और यहाँ से तो क्या इसका मीनिंग हो गया, यहाँ पर हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब भी ना कोई अपने को इसका जो हो गया, कोई भी प्लेनेट ऐसा मूव कर रहा है तो इस पर जो हो गया लीनियर मोमेंटम हो जाता है, MVR हो जाता है। मास M क्या होता है, मास ऑफ द प्लेनेट, और V क्या होगा उसका स्पीड है, और R क्या है उसका अपने को फोकस, उसका डिस्टेंस है, तो ये MVR। तो MVR ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या होगा जब ना प्लेनेट इधर से दूर रहता है तो ये क्या होगा, ये जो एरिया जो ऐसा स्वेप कर रहा है ये एरिया है ना, तो ये क्या होगा इसकी एरिया, और जो पास होगा ना तो ये एरिया क्या है इक्वल इंटरवल पर बराबर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लेन टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल टाइम ना। तो मैं कहीं भी इक्वल इंटरवल टाइम, मान लीजिए मैं 1 आवर लेता हूं, तो यहाँ पर जो स्वीप करेगा और ये यहाँ पर जो स्वीप करेगा, दोनों को मैं यहाँ से ऐसा टच करूंगा ना, तो ये जो एरिया होगा है ना डेल्टा एरिया, और ये एरिया होगा, ये ऑलवेज क्या होगा बराबर होगा ना, ऑलवेज, हमेशा। तो क्या होगा ऐसा करने के लिए, जब ये ना ऑब्जेक्ट क्या होगा अपने को दूर जाएगा तो ये स्लो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर स्पीड उसका क्या कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपने को क्या हुआ, ये कम दूरी यहाँ पर तय करना पड़ेगा अपने को कवर कर, और यहाँ जब भी आएगा तो फास्ट होगा। तो यहाँ पर जब भी ना प्लेनेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा स्पीड उसका क्या कम होगा, और यहाँ जब भी आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा यहाँ अपने को बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा नियर द सन जो होगा तो स्पीड क्या होगा प्लेनेट का क्या ज्यादा होगा, और जब दूर जाएगा तो उसका प्लेनेट का क्या अपने को स्पीड क्या कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपने को लॉ ऑफ एरिया होगा, है ना। तो इक्वल टाइम में हमेशा अपने को इक्वल एरिया स्वेप करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एरिया होगा। तो ये क्या होगा आपका सेकेंड लॉ यहां से हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है आपका यहां से थर्ड लॉ है, ये यहां से ऐसे देखते हैं। तो ये थर्ड लॉ है, द लॉ ऑफ पीरियड से बोलता है, द स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक ऑफ द सेमी मेजर अपने लोगों को एक्सिस ऑफ द, अब ये हो जाएगा प्लेनेट ट्रेस्ड बाय द प्लेनेट ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ से अपने लोगों का, तो ये हो गया अपने को पीरियड है। तो मान लें कि कोई अपने को इसमें मोशन कर रहा है, कोई प्लेनेट क्या क्या कर रहा है ऐसा करके ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड मान ले टी है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक पूरे यहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से फिर वहां पहुंच जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड टी ना। मतलब एक रिवोल्यूशन में कितने टाइम अपने को कंज्यूम हो रहा है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं अपने को ये टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का जो ना इस स्क्वायर होगा इज अपने को प्रोपोर्शनल टू, तो मान ले कि क्या है ये 2a है और ये क्या है 2b है ना, इज द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या हो गया सेमी मेजर एक्सिस क्या है b है, इज अपने को प्रोपोर्शनल टू b क्यूब हो गया। तो इसको ऐसे रफ टाइप में ऐसा भी लिखता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या r का क्यूब ना, r जो होगा रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो ये सेकेंड थर्ड लॉ को थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा प्रोपोर्शन टू अपने को क्या रेडियस का क्यू टाइम के हो गया, है ना। तो ये टी स्क्वायर इज ऑलवेज प्रोपोर्शन टू आर क्यू हो गया। तो ये क्या हुआ थर्ड लॉ होगा। तो अब इस लॉ के ना बेसिस पर ना हम लोग क्या हुआ केपलर ने 3 लॉ दिया, तो उस लॉ के बेसिस पर ना हम लोग क्या किए अपने को न्यूटन ने एक अपने को लॉ दिया, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्या, ये अपने को हर जगह अपने को ये अर्थ पर नहीं, आप किसी भी प्लेनेट पर चल जाओ पूरे यूनिवर्स पर क्या हुआ ये लॉ वर्क करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ना। ये हर जगह होगा, ये क्या मीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी प्लेनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह क्या है ये लॉ वर्क करता है। तो ये जो हो रहा है यहाँ से ये लॉ जो है यहाँ पर तो ऐसा रहेगा। तो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा स्टेटेड मैथमेटिकली न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या है आप लोगों को रीड्स ना, फोर्स F ऑन ए पॉइंट मास m1 एंड m2 है ना, ड्यू टू द अनदर पॉइंट मास m1 हैज द मैग्नीट्यूड। तो क्या हो रहा है दो अपने पास क्या है पॉइंट मास कहीं पर रखा हुआ है, एक पॉइंट मास क्या है m1 है और एक क्या पॉइंट मास क्या m2 है ना, यहाँ पर कुछ इसका मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है d है ना। तो कैसे रहेगा आपका दो पॉइंट मास है, एक
m1 है और दूसरा क्या m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका d है, यहाँ पर दिया हुआ। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ना अट्रैक्शन होता है, ये ऑलवेज एक बात और याद रखिएगा, ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है ऑलवेज क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसमें क्या रिपल्सन फोर्स कभी नहीं होता है ना। तो जो भी अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स है वे क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा ना, रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होता है। तो ये हमेशा क्या होगा अपने को, ये हो जाएगा जो आपका फोर्स होगा, ये क्या है अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना अपने को F इक्वल टू जी हो गया, जी क्या बोलता है अपने को, ये हो गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा क्या हुआ F जो हो जाता है ये अपने को प्रोपोर्शनल टू देयर मास के ना प्रोडक्ट हो जाता है, m1 और m2 के जो प्रोडक्ट होता है उसके क्या है प्रोपोर्शनल हो कर जाता है ना। तो F हो गया इज अपने को प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाता है क्या m1 और इनटू क्या होता है m2 है ना, ये m1 और ये हो गया क्या m1 इंटू m2 के ऐसा हो गया। और ये जो हो जाता है अपने लोग को ये 1/d के डिस्टेंस के ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शन हो जाता है ना, हमेशा ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या d² ना यहाँ से। तो ये अपने लोग का ना क्या हो गया, d के वैल्यू जितना कम होगा उतना क्या हो, ये वैल्यू क्या है फोर्स क्या ज्यादा होगा, जितना वैल्यू क्या है ज्यादा होगा ये अपने को क्या होगा, अपने को फोर्स की वैल्यू कम होगा। तो मैं इसको ना दोनों को अपने एक साथ इसको कंबाइन किया, तो कंबाइन करने से क्या मिल जाएगा, F बराबर F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड क्या होगा डिस्टेंस दोनों के बीच का स्क्वायर, और ये होगा r²। और इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ तो एक यहाँ कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत छोटा नंबर होता है, उसी कारण क्या होगा कि आप जब भी यहाँ 1 kg रखिएगा तो ये बहुत छोटा फोर्स आता है। तो ये जो g के वैल्यू है बहुत छोटा नंबर आता है, कितना आ रहा है 6.67 इंटू 10 टू पावर क्या होगा -11 हो गया। तो ये कुछ इस टाइप का ना फोर्स हो जा रहा है, g का वैल्यू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अपने लोगों को ना ये आ जाएगा 667, ऐसा इतना छोटा नंबर आ जाता है ना यहाँ से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक जीरो ज्यादा हो गया है। तो ये हो गए 667 हो गया है ना। तो देखिए कितना छोटा सा ना ये नंबर है अपने लोगों को, इतना छोटा सा। तो इतने छोटे से नंबर से मैं कोई चीज को मल्टीप्लाई करूंगा m1 को, तो उसमें क्या है ये फोर्स क्या बहुत कम हो जाता है और उसको हमारे को क्या है महसूस नहीं होता है ना। आप देखिए क्या दो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उनके फोर्स इतने स्मॉल है कि अपने को क्या हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं रियलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा मैंने अपने को ये फोर्स है। तो ये जो जी हो गया ना ये बहुत छोटा नंबर आ जाता है, बहुत छोटा नंबर है। तो जी का वैल्यू क्या अपने को सुपर डुपर क्या बोलते हैं स्मॉल नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर हो, और स्मॉल नंबर से क्या इसका जो मैग्नीट्यूड हो ना ये बहुत छोटा है। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है ना। ये अपने को जो इसका जो वैल्यू होता है ये क्या है बहुत ज्यादा नहीं अपने को, लेकिन पूरे क्या है यूनिवर्सल। और दूसरी पॉइंट एक बात याद और आप लोग रखिएगा दोस्तों, ये जो जी होगा ना ये क्या मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मीडियम इनडिपेंडेंट होता है। हर मीडियम में क्या जी का वैल्यू सेम रहता है ना, ये किसी भी प्रकार के मीडियम के ऊपर अपने को डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये ऐसा रहेगा यहाँ पर। तो जी हो गया यहाँ से ये ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो ये ना अपने को क्या यूनिवर्सल ये होगा, तो फोर्स जो होगा ये जी बराबर m1 m2 अपॉन क्या होगा r का इस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये चलाया। नेक्स्ट है अपने को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, हम लोग बोलते हैं जी का वैल्यू। तो उसको आप हम अपने लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाता है जी बराबर अपने को F/m GM अपॉन RE। ये कहाँ से आ रहा है इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग अभी तो देखे थे फोर्स बराबर G और क्या था m1 m2 अपॉन क्या था r का स्क्वायर। तो एक अपने को यहाँ पर ये है सन है, सॉरी अर्थ है, ये अर्थ, इसका मास क्या है मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ, या मास ऑफ अर्थ क्या लिख रहा हूँ me है। और यहाँ पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या
m है ना, यहाँ पर ये है। तो इसको को क्या करता है अपने और ये खींचता है ना, इसी अपने को निकालना है। तो क्या होता है, फोर्स बराबर हम जानते हैं m इंटू ए ना, तो ये हो गया m इंटू ए के वैल्यू क्या हम लोग g लिख लेते हैं, फोर्स बराबर m ए एम जी, और इक्वल टू क्या है g, ये मास ऑफ अर्थ ऐसा, और ये मास क्या है m है, और डिवाइडेड में क्या हो गया रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये क्या है ये रेडियस ऑफ अर्थ पर है ना, यहाँ पर बहुत पास है उस पर क्या रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यह आर ई का क्या होगा स्क्वायर ऐसा हो गया। तो इससे क्या हो गया आपका m से m ऐसा कैंसिल हो गया, और g बराबर क्या होता है g एम ई अपॉन क्या हो गया आर ई का क्या होगा स्क्वायर ना ऐसा। तो यहाँ पर ना अपने लोग क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ना अपने को ये g की वैल्यू यदि अपने को मालूम है, किसी तरह से मान ले मैं एक्सपेरिमेंट करके g की वैल्यू निकाल लिया हूँ, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन g भी मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ भी मालूम है, कितना है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर का है, 64,000 किलोमीटर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मैं क्या किया रेडियस ऑफ अर्थ में जानता हूँ, और ये क्या है जी की वैल्यू में जानता हूँ, तो मैं उसको मास ऑफ अर्थ बड़ा आराम से निकाल लूंगा। तो मैं क्या अर्थ का कितना वेट है आराम से अपने लोग निकाल सकते। तो ये जो हम लोग ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या हुआ जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय क्या आर ई का स्क्वायर होगा है ना। इसको कैसे निकाल रहे हैं, अपने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ का यूज कर रहा हूं मैं, जी बराबर m1 m2 अपॉन क्या हो गया आर का स्क्वायर, और ये क्या है एफ बराबर हम जानते हैं एम जी एम इंटू जी, और इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, एम से एम क्या कैंसिल हो गया, और इसे क्या जी बराबर क्या ये निकल गया। तो ये फॉर्मूला ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर क्या होता है जी एम ई अपॉन क्या हो गया आर ई का स्क्वायर ना। तो ये अपने लोगों का ना यहाँ से ऐसा रहा, और इससे अपने लोग का आगे की ओर और हम लोग यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है यहाँ से निकलने के बाद में ये ऐसा आ जाते हैं है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो और एबव द सरफेस ऑफ अर्थ ना, मतलब अर्थ के सरफेस के बिलो या एबव ना कैसे चेंज होता था, जी की वैल्यू कैसे चेंज होगा। तो ये हम लोग ये क्या है नियर द अर्थ जो होता था ना, ये अर्थ के पॉइंट पर नियर द अर्थ या अर्थ पर ये वैल्यू होता है, ये क्या जी की वैल्यू क्या है चेंज होते जाता है। तो कैसे चेंज होगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं ये आर ई है, मैं जैसे जैसे हाइट के ऊपर ऐसा मूव करते जाऊंगा ना, तो ये क्या होगा जी के वैल्यू क्या होगा ना, जी का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा घटेगा या क्या है इक्वल रहेगा। तो क्या हो इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी का वैल्यू कैसे ये चेंज होगा है ना। तो इसको मैं यहाँ से ना दिखा रहा हूँ। तो क्या हो गया कि जैसे जैसे मैं हाइट पर जाऊंगा एफ एच, अभी तुरंत देखे थे जी बराबर है ना, ये फोर्स बराबर जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ये न्यूटन से क्या है अपने को ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ है। तो क्या है फोर्स एट हाइट एच ना, फोर्स एट हाइट एच इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई आर प्लस ई का स्क्वायर ना यहाँ से। तो इसको मैं और आगे की ओर निकल रहा हूँ। तो यहाँ से ये अपने लोग ना डिराइव कर रहे हैं। तो मैं ना यहाँ से क्या हुआ मास को ना हटा दिया, तो जी एच हो गया, मतलब क्या हुआ जी का वेरिएशन हाइट एच के साथ कैसे होगा, तो इसको क्या बोलते हैं जी ऑफ एच इक्वल टू क्या हुआ जी एम मास ऑफ अर्थ है यहाँ, और डिवाइडेड में क्या आर ई, और प्लस क्या 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 हो गया है यहाँ से 1 प्लस एच प्लस आर ई का क्या हो गया इस स्क्वायर ना। अभी तो हम ऐसा देखे थे यहाँ से, तो जी एच बराबर ऐसा था जी, और एच बराबर क्या था जी, और मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया क्या आर ई, और प्लस क्या था एच इसका स्क्वायर था। अभी तो हम लोग देखे थे ये ऐसा। मैं यहाँ से क्या किया आर ई को कॉमन निकाल ले रहा हूँ ना, तो ये हो गया क्या जी एम ई, और ये हो गया क्या आर ई को मैं कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई है ना, और इसका क्या होगा पावर, ये मैं आर ई को क्या किया यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम ई अपॉन आर ई बराबर जी हो जाता है। ये जी क्या हो गया अपने को वैल्यू ऑफ अपने को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ जी हो गया, और ये अपने को ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और का क्या होगा -2, और ये क्या है एच बहुत छोटा छोटा होता है ना, इफ एच
इज क्या है, लेस देन क्या है आर ई ना। तो हम लोग ऐसा अपने लोग ना ये कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का ना यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया जी डैश लिखता है, जो वेरिएशन होगा इक्वल टू जी, और होगा 1 माइनस 2h अपॉन क्या आर ई, है ना। किसका, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम है, थ्योरम का यूज कर रहा है ना। तो यहां से क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग जी डैश निकालेंगे, और जी डैश बराबर क्या है, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई होगा बाई द बाइनोमियल थ्योरम। ऐसा ये निकल, तो क्या होगा, किसी भी हाइट पर ना जो जाएगा जी डैश होगा, ये जी डैश क्या है, ये h हाइट पर उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा इक्वल टू क्या है, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे मैं हाइट पर जाते जाऊंगा जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ कोई ऐसा करके ड्रॉ करोगे तो क्या हो गया है, ऐसा हुआ है। तो मैं जैसे जैसे कि क्या कर रहा हूँ, जी का वैल्यू क्या होगा, अपने को रिड्यूस होते चला जाता है। ये हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो जी जो होगा ये एच है, ये इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जी डैश का इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हाइट पर क्या होगा, एक समय क्या होगा, जीरो हाइट पर ये होगा, ये धीरे धीरे ऐसा कम होगा कि ऐसा होने लगता है ना, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये जी डैश होगा जो इसकी वैल्यू चेंज होता है, ये इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 अपॉन क्या हो गया, आर ई, ऐसा चला आता है। तो ये यहाँ से ना अपने को वैल्यू को दिखा रहा है। आइए यहाँ से अपने लोग ना और ऐसा कर लेते हैं यहाँ से। तो ये ना अपने लोगों का फर्स्ट ऐसा था। नेक्स्ट है अपने लोगों का, जब मैं ऐसा डेप्थ में जाऊंगा तो ये कैसे चेंज होगा, है ना। ये तो क्या, जब टॉप पे जा रहा था तो क्या, जी 1 माइनस 2h अपॉन क्या हुआ, आर ई हो गया। जब मैं ऐसा नीचे जाऊंगा ना तो कैसे चेंज हो, तो होता क्या है, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो यही एरिया केवल एक्ट करते रहता है ना, ये एरिया एक्ट नहीं करता। क्यों, ये एरिया एक दूसरे को क्या है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, तो उसे करके न्यूट्रलाइज। तो खाली इतना एरिया क्या हुआ, इस पर वर्क करेगा, डेप्थ डीप पर जाऊंगा तो होगा क्या, ये एरिया जो हो गया, मास जो हो गया, और इसका जो रेशियो हो कर जाता है वे क्या हुआ, आर ई बोलने से क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, तो इसका रेडियस हो गया और ये होगा। तो कैसे इसको ये डिराइव कर रहा है, तो क्या हो गया है कि आप लोग जानते हैं कि अपने को मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लें कि अपने को अर्थ का, अपने को डेंसिटी क्या रो है, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और ये हो जाता है क्या, आर का क्यूब हो जाता है, आर क्यूब, है ना, होगा ना। ये मास जो हो गया, ये अपने लोग को क्या हो गया, रो क्या होगा, अपने डेंसिटी ऑफ द अर्थ है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो ये मास ऑफ अर्थ ऐसा हो गया, है ना। और ये मैं कुछ अंदर का सेक्शन रख ले रहा हूँ, तो ये हो गया क्या, मास ऑफ, अपने को कुछ ये इनर पोर्शन है, ये एस दिखा रहा हूँ, तो इक्वल टू रो क्या है, कांस्टेंट है, सब जगह इक्वल रहता है, और ये हो गया क्या 4/3 और पाई, और ये आर जो हो जाएगा ये हो गया क्या, आर ई माइनस डी का क्या होगा, क्यूब, ऐसा बन जाएगा, है ना। मैं क्या किया, दोनों इससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एम एस अपॉन क्या हो गया, एम ई इक्वल टू, तो क्या रो से ये कैंसिल हो जाएगा, आर ई माइनस डी का क्या होगा, क्यूब आ जाएगा, और डिवाइडेड में क्या होगा, आर ई का क्यूब ना। तो ये ऐसा हो गया। तो मास जो होगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मास होगा एम एस हो गया अपॉन एम ई हो गया इक्वल टू क्या होगा, आर ई माइनस डी का क्या होगा, क्यूब, और डिवाइड बाई आर क्यूब की, है ना। तो ये क्या करता है, ये अपने को इसका मास है। तो अब आइए इसका हम लोग ना यूज करके यहाँ पर अपने को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को ना यहाँ पर निकालें। तो ये कैसे डिराइव हुआ, मैं यहाँ पर ऐसा करके आपको दिखाया। तो यहाँ से आगे की ओर ना हम लोग और बढ़ते हैं यहाँ से ये करने के लिए। तो यहाँ से आगे की ओर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। ये यहाँ पर ये रहा है, तो ये क्या हो गया है, जो अपने लोगों को ये हो गया एफ डी बराबर फोर्स जो होगा जी मास ऑफ सेक्शन एम एस अपॉन क्या, मास अपॉन ये आर डी माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज करना है, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास हो गया, जितना मास क्या है, एक्टिव मास है एम एस, और इंटू एम, और यह आर ई माइनस डी का स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो इसके बाद ना अपने को क्या होगा,
ये हम लोग इसमें क्या किया, जी एम और एम, और इसमें क्या किया मैं यहाँ से अपने को आर ई से यहाँ पर अपने को क्या क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन को यहाँ पर निकाल लिया है ना। तो यहाँ पर मास ऑफ जो अर्थ एम एस था उसको अपने को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एम एस की वैल्यू। तो एम एस की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट किया, एम ई एम और आर ई अपॉन आर का क्या हो गया, क्यूब ऐसा आ गया है ना। ये वैल्यू हो गया एम एस को ना मैं लास्ट इक्वेशन से क्या किया हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ से ना सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो गया, इसको एम जी डी हो गया और इक्वल टू ये हो गया जी डी अपॉन एम और जी एम अपॉन आर, और ये हो गया क्या आर क्यूब और आर माइनस डी ऐसा हो गया है ना। कैसे किया, इसे एम से एम कैंसिल हो गया और जी एम अपॉन क्या हुआ आर ई का क्यूब आर डी माइनस ये। अब हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ से एक जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर बराबर जी हो जाता है। ये वैल्यू में जी बैठा दिया और इसको क्या किया जी डी अपॉन आर। तो ये इसको मैं सॉल्व किया तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं ना अर्थ में नीचे की ओर जाऊंगा तो उसका क्या होगा, जी का वैल्यू फिर से चेंज होगा। तो जो यहाँ जो नया जी डैश होगा अर्थ के नीचे जाने पर ये क्या होगा, जी 1 माइनस डी इंटू आर ई हो जाएगा है ना। तो 1 माइनस जी अपॉन आर ई हो गया। तो ये ना अपने को थोड़ा सा ये इक्वेशन को आप ना क्या करना, थोड़ा सा याद रख लेना है ना। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से ऐसा रहा है। तो हम लोग आगे की ओर यहाँ से और निकलते हैं। तो नेक्स्ट है अपने को एक ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहता है ना। तो क्या करता है, जब मैं अपने को वर्क यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, एनर्जी है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी इज है ना बीइंग द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी एट ए गिवन पोजीशन। क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। एक दूसरे को क्या कर रही है, अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है एक दूसरे को। तो मैं ना किसी कारण से इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के दूसरी जगह ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ हमारे को वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन। और ये जो वर्क डन होगा ना इसमें स्टोर होते जाता है। तो जब भी ना कोई आप वर्क डन कर रहे हो दो ऑब्जेक्ट का कन्फिगुरेशन बनाने के लिए, तो वे जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना। तो इसको हम लोग ना कैसे डिफाइन करेंगे, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स होगा एंड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, कैसे होगा, बॉडी एराइजिंग आउट ऑफ दिस फोर्स कॉल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बनते चला जाता है ना। इसको जब भी हम लोग ना एक दूसरे से ये करते हैं और इसका ना जो वैल्यू होता है, तो ये वर्क डन कर रहे हैं 1 से 2 पॉइंट पर मूव करने के लिए R1 टू R2 हो गया, ये फोर्स हो गया GMM अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से क्या है DR ऐसा रहेगा है ना। तो ये क्या होगा, ये वर्क डन करता है। इसको मैं ना इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होता है GM अपॉन M, और ये हो जाता है क्या 1 अपॉन R, और ये हो जाएगा R2 माइनस ये हो गया 1 अपॉन क्या हो गया R1, ऐसा चला आता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना। तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में देखूंगा अपने को। तब तक के लिए अपने को नमस्कार। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और इसके बेसिस पर सब जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।